नमस्ते भारत ऐसे में आपका स्वागत है। चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स। अभी हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ में हाल फिलहाल में जीबीएस का एक काफ़ी ज़्यादा खतरा सामने आ चुका है, जिसमें से कई लोग उस बीमारी से अब ग्रसित हो रहे हैं। तो जीबीएस बेसिकली एक ऐसी बीमारी, पहली बात तो ये हम लोगों के देश की बीमारी नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना, ये इस देश से ये बीमारी उत्पन्न हुई है ऐसा करके। तो ऐसा फिलहाल जीबीएस का रूट इंडिया में नहीं है, लेकिन अब ये बीमारी कोविड के बाद से काफ़ी हद तक के इंडिया में लोगों के बीच में आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जीबीएस है क्या? जीबीएस बेसिकली गेयन बैरे सिंड्रोम करके है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर हैं इसमें एकदम से झुनझुनी उठना शुरू होती है। बहुत धीरे धीरे ये आपके उसमें शरीर में शुरू होती है। पैरों से आपके नीचे जो आपके फुट एरिया है वहाँ से ये उठती है, हाथों में आपके इस एरिया से लेकर के उठते उठते यहाँ तक जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, अगर उनके ऊपर से कवरिंग हटा दी जाए तो वो किस तरीके से सिग्नल देंगे। इसमें क्या होता है कि इंसान का शरीर, अगर आप इस पर ध्यान ना दें टाइमली तरीके से, तो इसमें आपका दिमाग तो एकदम चेतन रहता है कि उसको पता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो आपकी बॉडी को सिग्नल भी सही दे रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी उन सिग्नल्स को सही समझ नहीं सकती है। तो आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि आप सही चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन आपका शरीर ये नहीं कर सकता। इसमें नॉर्मल चीज़ें करना, जैसे पेंसिल पकड़ना, लिखना, आपका चलना, चप्पल पहनना, खाना खाना हाथों से, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और ये धीरे 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 करके बढ़ता है और एक समय के बाद ये दुगने तिगने चौगुनी स्पीड से बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसमें बेसिकली आगे जाकर के एक तरीके से पैरालिसिस वाले इसके पूरे के पूरे सिम्टम्स होते हैं। जीबीएस सबसे पहले आपको अगर कभी भी डायग्नोज होता है या कुछ होता है तो उसका सबसे पहली निशानी है कि आपको डायरिया होगा, आपका पेट चल जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर खाने से होती है। हम बाहर का जो खाना खाते हैं जिसमें आप मान सकते हो जिसमें बैक्टीरिया जल्दी से पनप जाते हैं, जैसे कि चीज़ है या पनीर है या दूध है, या आपका कच्चा, जो बहुत से लोग कच्ची मछली खाते हैं, जैसे जापान वगैरह में सुशी वगैरह लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, या जहाँ भी रॉ मीट का कंजम्पशन होता है, जैसे स्टेक्स वगैरह खाए जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, तो उसमें भी अगर मीट रॉ है तो वो आपको हार्म कर सकता है। जीबीएस इसीलिए इंडिया की बीमारी नहीं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग क्या कच्चा खाना खाने का ट्रेंड नहीं रहा है, हम लोग क्या खाने को हमेशा पकाया जाता था, इस वजह से ये बीमारी कभी भी इंडिया में नहीं रही है। तो जो कच्चा खाना खाते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से वो बैक्टीरिया जाकर के आपके शरीर को हार्म कर सकता है। अभी सोलापुर में एक, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है, वो सीए थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई इसलिए क्योंकि उन्होंने जाकर के, उनको जब लगा कि उन्हें डायरिया हो रहा है तो वो गए और उन्होंने मेडिकल स्टोर से डायरिया रोकने के लिए एक दवाई खाई। कुछ टाइम के लिए वो ठीक भी हुए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथ पैर एकदम से सुन्न होकर के झंझनाहट जैसा क्यों लगने लग गया। जीबीएस में आप सबसे पहले जैसे ही हो, पहले जा करके डॉक्टर को दिखाइए अगर आपका डायरिया हो रहा है, या अगर आपको डायरिया नहीं भी हो रहा है, अगर आपके हाथ पैरों में झुनझुनी उठना शुरू हो रही है, किसी भी रीज़न से हो रही है, तो इसके टेस्ट होते हैं, वो जा करके आप डॉक्टर से करवाइएगा। आपके इसमें आपको जो भी टेस्ट होते हैं उसके बाद डायग्नोस किया जाएगा कि आपको जीबीएस है या नहीं है। उसके बाद इसमें 2-3 तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, या तो आपको ब्लड चढ़ाया जाता है या आपको मेडिसिन आपकी बॉडी में डाली जाती है जो कि इसको फाइट ऑफ करता है। IVIG करके वो मेडिसिन जो होती है वो इन सारी चीज़ों को फाइट ऑफ करती है, इस बैक्टीरिया को मारती है। तो इसके बाद आपके साथ ये होता है कि आपको कुछ टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी की जो आपकी मसल्स हैं, आपकी जो नर्व्स हैं, उसमें आप क्योंकि चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो कुछ टाइम के बाद के लिए फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, जिससे आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ, वो ताकत वापस से आए। तो इस बीमारी को प्लीज़ हल्के मत लीजिए कि हाँ अरे हमारे को पेट दर्द हो गया, हमारा पेट चल गया, तो ये तो नॉर्मल बात है। ऐसा नॉर्मल अगर नहीं है, अगर आपने कहीं बाहर से खाना खाया तो पहली बात तो प्लीज़ देखिएगा कि हर जगह से खाना मत खाइएगा, वहाँ खाइएगा जहाँ पर पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या अच्छे होटल्स हैं, और कोशिश करिएगा कि मत अभी खाइए, क्योंकि ये वापस मैं बता रही हूँ नॉनवेज से भी फैलता है, चिकन वगैरह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग जो बाहर से चिकन खा रहे होते हैं वो किस क्वालिटी का है, क्या उन चिकन में कुछ ऐसा रहा है। और कोविड के बाद से लोगों के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, तो इस वजह से हम लोग को अब थोड़ा सा ध्यान से लेकर के चलना पड़ेगा। हर शरीर का एक अलग रिएक्ट करने का तरीका होता है। फिलहाल अभी इसके ऊपर और भी साइंस का बैक्ड इन्फॉर्मेशन आएगा, लेकिन तब भी हम कुछ चीज़ें आपको बता दें कि आप लोग प्लीज़, अगर आपको लगता है वापस से कि आपको पैरों में
में हाथों में झुंझुनी जैसी फील हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर में इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील हो रहा है, कहीं आप लोगों को दर्द हो रहा है, चलने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें उठाने में जो आप रोज़ करते थे उसमें आपको दिक्कत होनी शुरू हो रही है, आपके हाथों में इस एरिया में यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर में आपको कुछ सेंसेशन नहीं फील हो रहा है, खाना खाने में अगर आपको प्रॉब्लम होने लग रही है, यहाँ पर पे गटकने में दिक्कत होने लग रही है, सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है, तो इसको मत अनदेखा करिएगा। क्योंकि जीपीएस पहले तो बहुत धीरे से चलता है, इतना धीरे 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 धीरे, उसके बाद जब ये स्पीड पकड़ता है ये दुगनी चौगनी 6 गुनी स्पीड से आपके शरीर तक पहुंचना शुरू कर देता है। बहुत केसेस में आप वेंटिलेटर पे भी जा सकते हो, तो इसको प्लीज़ अनदेखा मत करिएगा। बाहर का खाना कुछ हद तक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, नॉनवेज अगर आपको घर पे बना सकते हैं तो आप उसको घर पे अच्छी जगह से लेकर के आइए, वहाँ पर आप घर पे बना करके खाइए। कई सारे इसमें आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको ऐसा है तो फटाफट से जा करके अपने आप को डॉक्टर को पहले दिखाइएगा। फिलहाल ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। नमस्ते।